टू पैरेलल रेल्स, दो पैरेलल रेल्स हैं, मान लो ऐसे एक रेल ये हो गई और एक रेल कोई ये हो गई, दो रेल होंगे अपने पास, दो रेल हैं ये, ठीक है। टू पैरेलल रेल्स ट्रैक रन्स नॉर्थ साउथ, और सपोज कर लेते हैं कि नॉर्थ साउथ में ये जा रहे हैं, ऐसे नॉर्थ और साउथ में ऐसे जा रहे हैं। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए जो है वो किधर जा रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है। और यहाँ पर जो ट्रेन ए है नॉर्थ की ओर जा रही है, और किस स्पीड से जा रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो मैं इसको कह दे रहा हूँ कि ए है, ट्रेन ए है ये, ठीक है। तो ट्रेन ए और इसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर्स है, किलोमीटर पर आवर्स है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटे, तो 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, तो 38 54 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन बी मूव कर रही है किधर, साउथ की ओर मूव कर रही है। ट्रेन बी जो है वो साउथ की ओर मूव कर रही है, और वी किस स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। अब इसको आप 90 इंटू 5/18 करेंगे, तो यहाँ से ये 5 हो जाएगा और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि व्हाट इज द, क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी। देखो ध्यान देना इस बात को, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फार्मूला मैंने बता ही दिया है कि वी बी माइनस वी ए होगा। ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। वी बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितना है 25 है, और ए की वेलोसिटी कितनी कैलकुलेट कर रखी है 15, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वी, ग्राउंड की जो स्पीड है वो 0 मान लेते हैं, और वो 0, ठीक है, ये इस ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, ठीक, बी ट्रेन के लिए भी है और ए ट्रेन के लिए भी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, ऑफ द ग्राउंड, किसका, ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो ग्राउंड का विथ रिस्पेक्ट टू वी ये हो जाएगा, तो वी जी माइनस वी बी हो जाएगा। ग्राउंड की स्पीड 0 है और वी बी की स्पीड कितनी है, -25 हो जाएगा यहाँ, तो -25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। यहाँ पर अप्रोच यहीं पर देखो, अप्रोच हमारा थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। देखो यहाँ पर वी बी माइनस बी ए होता है। अब आप देखो, आप किसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, बी का ए के रिस्पेक्ट में, और ए की स्पीड इधर है, उल्टा करके ऐड करते हैं, उल्टा करके ऐड करते हैं ना। तो उल्टा करके जब ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, आपको मैं बता दूं कि इधर जा रहा है 25 से और ये इधर जा रहा है 15 से, उल्टा करके ऐड करोगे तो ये इधर 15 नहीं हो जाएगा, तो ये 15 प्लस में आ जाएगा, मैंने यहाँ 10 लिख दिया, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और वी जी देखो इधर, वी जी इधर हो गया है, और हमने देखो ये वाली जो वेलोसिटी है इस साइड में है, इस साइड में है, तो हमें वी जी जो है, हम क्या करते हैं, पहले अपना डायरेक्शन सेट कर लो आप, कि इधर की सारी चीज़ों को पॉजिटिव लिखोगे, इधर का नेगेटिव लिखोगे, इधर पॉजिटिव लिखोगे, इधर नेगेटिव लिखोगे, तो वी जी जो होगा ना वो आपका सही है। यहाँ पर थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमको, देखो क्या करना पड़ेगा, 0 होगा और माइनस वी की जो वैल्यू है वो +25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, -25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप समझ क्या पा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेन बी के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, ट्रेन बी के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं जब ट्रेन से बाहर वो देखेगा तो ऐसा लगेगा कि अर्थ जो है ना, कि उसकी ट्रेन तो साउथ की ओर जा रही है, लेकिन अर्थ जो है वो नॉर्थ की ओर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की ओर इस डायरेक्शन में भागती हुई नजर आएगी। अर्थ जो है ये, इस माइनस का यही मतलब है और कुछ नहीं है, इस माइनस का यही मतलब है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। देखो कह रहा है कि ट्रेन जो ए है, इस ट्रेन ए के रूफ पर एक मंकी है, और वो मंकी क्या है कि ट्रेन ए के ऊपर क्या कर रहा है, रन कर रहा है अगेंस्ट द मोशन के अगेंस्ट। मंकी इधर जा रहा है, ये मंकी की स्पीड है, और ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है।
तो वेलोसिटी ऑफ द मंकी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन। तो मोशन ट्रेन का किधर है, ये ऐसे लिख लेते हैं। मंकी की स्पीड अगेंस्ट द ट्रेन ए हमको कैलकुलेट करना है। और विद द स्पीड, मंकी की स्पीड कितनी है 18। देखो मंकी की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर्स है। तो मंकी की स्पीड वी एम जो होगा वो 18 और 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड मंकी की हो जाएगी। ठीक है, टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। इस वी एम ए को मैं बोल दे रहा हूँ, केवल वी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं कि वी कंबाइंड, वी सी लिख दे रहा हूँ कंबाइंड। तो ये कितना हो जाएगा वी एम माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, और वी एम मंकी की स्पीड कितनी है 5 है बेटे। और देखो उल्टा करके ऐड करना है, ये भी याद रखना। देखो ये 5 है, देखो मंकी की स्पीड 5 है। ठीक है, और माइनस इस ट्रेन की स्पीड देखो कितना है, इस साइड में देखो नॉर्थ की ओर 15 है। उल्टा करके ऐड करना है हमको। और जब मैं उल्टा करके ऐड करूँगा तो देखो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये, तो देखो प्लस और माइनस वी ए, तो ये कितना आ जाएगा 5 और प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, और ये कितनी वैल्यू है, ये 15 है, ये कितनी है 15 है। तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा मंकी की स्पीड आ जाएगी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के ही रिस्पेक्ट में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये कह रहा है कि मंकी की स्पीड आप ट्रेन कैलकुलेट करो उस ट्रेन के ऊपर जो चल रहा है इस स्पीड से, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसको ग्राउंड पर रख देता हूँ, और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मंकी और ट्रेन का कंबाइंड सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो वी जी हो जाएगा माइनस वी सी हो जाएगा, वी जी 0 हो जाएगा माइनस, और -10 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ मैन है वो कौन सी स्पीड को ऑब्जर्व करेगा, हम या तो हम इसको ऐसे लिख देना कि वेलोसिटी ऑफ द मंकी विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, मैन या ऑब्जर्वर लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसको नज़र आएगी।